एवरीवन। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट और नॉन ट्रेंडिंग मार्केट क्या होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कि जब ट्रेंडिंग होता है तो कैसा स्ट्रक्चर होता है। ट्रेंडिंग में दो तरह का ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है। देखो, मार्केट का जो मूवमेंट होता है दो ही तरह का जनरल मूवमेंट होता है। या तो मार्केट कोई एक डायरेक्शन में जा रहा है, वो अप डाउन, अप या डाउन, ये हो गया, ये ट्रेंडिंग हो गया, अप जाए या चाहे डाउन जाए। या फिर कोई होता है कि कभी होता है कि मार्केट एक जोन में फंसा हुआ, तो ये नॉन ट्रेंडिंग है। तो आपने वो कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी ट्रेंडिंग मार्केट है कि नॉन ट्रेंडिंग मार्केट है। देखो, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेंडिंग मार्केट का एक एग्जांपल ये है ना कि एटलीस्ट अगर मान के चलो कोई एक लो बनाया, ठीक है, एक लो बनाया, उसके बाद एक हाई बना, ठीक है, फिर एक लोअर हाई बना। इस लो को नहीं कटना चाहिए। अगर ये लो कट गया तो फिर ये अप ट्रेंड नहीं है अभी भी। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। पहले कोई अगर एक मार्केट लो बनाया है कहीं यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद हाई बनाया, तो ये जो नीचे आएगा मार्केट ना, इस लो को नहीं तोड़ना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया, ये एक हाई हो गया, ठीक है, और ये एक लो हो गया। फिर जो ये बनेगा, ये हायर लो बनना चाहिए। इस लो से ऊपर बनना चाहिए, इसको हायर लो बनना चाहिए। और सही मैं स्ट्रक्चर यहाँ बना के रखा हूँ ऐसे कि देखो ये क्या हुआ कि एक लो बना, उसके बाद मार्केट ऊपर चलना चालू किया, एक हाई बनाया, हाई के बाद नीचे आया, तो ये इस लो के ऊपर ही रहना चाहिए प्राइस, इस लो के प्राइस के ऊपर ही रहना चाहिए। तो ये यहाँ पे कुछ मार्केट आया तो ये हायर लो बना, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर एक हायर हाई, इस हाई से भी एक हाई बना, फिर इसके नीचे आया, तो इस लो को नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हायर लो, इस लो से भी ऊपर, इस लो से भी ऊपर लो है ये वाला, फिर इसके बाद एक और हायर हाई बना, फिर एक और ये लो हायर लो बना। तो ये अप ट्रेंड का एग्जांपल है। जब भी मार्केट अगर अप ट्रेंड में रहेगा तो एक मान के चलो एक पॉइंट बनेगा, एक अगर किसी पॉइंट से आप डिसाइड करना करोगे कि अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, तो कोई एक स्विंग पकड़ोगे लो, उससे एक हाई बनेगा, हाई के बाद नीचे आएगा तो उस लो को नहीं काटना चाहिए, उस लो को काट देगा तो मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। ये है एग्जाम्पल। और ऐसे ही अगर हम लोग डाउन ट्रेंड में देखेंगे तो एक और कंडीशन इसमें है, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन में बताना भूल गया। देखो, इसमें क्या बना, एक लो बना है, लो के बाद एक हाई बना है। तो अप ट्रेंड के लिए ये पहला है कि एटलीस्ट एक हायर हाई बनना चाहिए। ये आगे जितना बन जा हायर हाई, लेकिन एटलीस्ट हाई के ऊपर एक और हाई होना चाहिए। जब तक हम अप ट्रेंड नहीं बोलेंगे, जब तक इस हाई को नहीं क्लियर करेगा मार्केट। तो एटलीस्ट एक से ज़्यादा हायर हाई बन जाए वो बात अलग है, लेकिन एटलीस्ट एक इस हाई को के ऊपर मार्केट क्लोज होना चाहिए। ये पहला कंडीशन है मार्केट का, हायर हाई का, मतलब अप ट्रेंड का। अगर मार्केट कहीं ऐसा कुछ कंडीशन होता है कि एक लो बनाया, उसको मार्केट हाई बनाया, फिर एक हायर लो बनाया, मार्केट इसको ना काट के यहीं से मार्केट घूम रहा है, तो मार्केट को समझ लेना कि डाउन ट्रेंड में ही है। तो एक कंडीशन है कि एक हाई के बाद एक और हायर हाई एटलीस्ट बनना चाहिए, तभी हम लोग उसको बोल सकते हैं अप ट्रेंड है। नहीं तो हम लोग बोल सकते हैं कि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड में है। सेम कंडीशन अगर हम लोग जाते हैं डाउन, ये अप ट्रेंड का कंडीशन था। ट्रेंड में दो कंडीशन है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। ऐसे ही हम लोग डाउन ट्रेंड में जाएंगे तो हम लोग पहले सबसे पहले एक हाई डिसाइड करेंगे, उसके बाद मार्केट एक लो बनाएगा, ठीक है। तो उसके बाद एक क्या बनाएगा, एक लोअर हाई। इस हाई को नहीं काटना चाहिए। जो ये प्राइस अगर मान के चलो कोई प्राइस 1200 रुपये पे है, ठीक है, तो ये मार्केट 1200 को नहीं काटना चाहिए। तो इसके नीचे मार्केट रहा तो ये इससे नीचे है तो लोअर हाई हो गया। इसके बाद एक इस लो के नीचे ये रहा तो लोअर लो हो गया। तो इस हाई के नीचे है तो ये भी लोअर हाई हो गया, ये भी लोअर हाई हो गया, ये लोअर हाई हो गया। तो ये हो गया, ये है कंडीशन डाउन ट्रेंड के लिए। तो इसमें क्या कंडीशन है कि एटलीस्ट एक लोअर हाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ से हाई बनाए, हाई के बाद एक लो बनाए, फिर से इस हाई को काट दे, तब ये कंडीशन डाउन ट्रेंड का नहीं होगा। तो एटलीस्ट कम से कम एक लोअर हाई जितना बन जाए वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। 5 बन जाए, 6 बन जाए, 2 बन जाए, कम से कम एक तो होना ही होना है। तो ये है कंडीशन डाउन ट्रेंड के लिए। तो ऐसे ही अगर हम लोग अगर ड्रॉ करना चाहेंगे कि नॉन ट्रेंडिंग मार्केट कैसा होता है, तो देखो नॉन ट्रेंडिंग मार्केट में कैसा होता है। अगर नॉन ट्रेंडिंग मार्केट का देखोगे तो ये एक जोन में फंसा रहेगा मार्केट, ठीक है। एक हाई, देखो एग्जैक्ट कुछ नहीं होता है। अगर इसको आप बोलोगे कि हाँ एग्जैक्ट सिंगल लाइन नहीं होता है। अब इसमें मान के चलो एक जोन है, एक जोन रहेगा इस टाइप का, एक आप इसको रेजिस्टेंस मान लो,
और नीचे वाले को एक सपोर्ट, अगर यहाँ से आप इसे ड्रॉ करोगे तो ये कुछ एक सपोर्ट जोन हो जाएगा, एक जोन रहता है इसको। तो आपको हमेशा कभी एकदम एग्जैक्ट नहीं सोचना है कि हाँ पिन पॉइंट रेजिस्टेंस है, पिन पॉइंट सपोर्ट होता है। जितना मान के चलो कि कोई 500 रुपये का स्टॉक्स है तो उसमें आपको 3-4 रुपया के आसपास, 5 रुपया के ऊपर, क्या 3 रुपया 2 रुपया के आसपास आपको लेके चलना पड़ेगा। 0.25 0.2 के आसपास का आपको लेके चलना पड़ेगा कि हाँ ये हमेशा जोन में काम करना है। उससे क्या होगा कि एक थोड़ा बहुत विक्स आएगा, क्या बोल सकते हैं, एक स्पाइक आएगा तो आप उसमें निकल नहीं पाओगे। तो ये क्या है, ये एक नॉन ट्रेंडिंग का मार्केट के रीज़न क्या है कि एक रेजिस्टेंस यहाँ बना हुआ है, एक सपोर्ट यहाँ बना हुआ है, और मार्केट हमेशा इसी जोन में रह रहा है, इसके ऊपर नहीं जा रहा है। ठीक, तो ये एक नॉन ट्रेंडिंग मार्केट है। इस हाई को कभी क्लियर नहीं कर रहा है, इसके नीचे हो सकता है मार्केट यहाँ तक ना जाए, ठीक है, यहाँ यहीं तक आके फिर से इसको आए, फिर हो सकता है इसके वाली, मान के चलो कि ये एक इस जोन में रहना चाहिए हमेशा प्राइस को। ये एक बैंड बना हुआ है, इस बैंड में रहना चाहिए। होता क्या है ना कि देखो, अगर कभी नॉन ट्रेंडिंग मार्केट रहता है तो जो इंस्टीट्यूशन लोग होता है ना, उन लोग का स्ट्रैटेजी अपना अपनाता है कि नॉन ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी अपनाता है ट्रेडिंग करने का। तो उन लोग क्या करेगा, यहाँ पे आएगा तो बाय कर लेगा, यहाँ पे जाएगा तो प्रॉफिट बुक करके सेल कर देगा, यहाँ पे आएगा तो फिर से बाय कर लेगा। उनको पता है कि यहाँ पे आके यहाँ से मार्केट जाने वाला है ऊपर, तो वो क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे क्या करेगा, जो यहाँ पे सेल किया उसको बाय कर लेगा और फिर से यहाँ पे एक फ्रेश बाय में एंट्री करेगा। तो ऐसे जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं करेगा, इंस्टीट्यूशन ऐसा प्ले आउट करते रहेंगे हमेशा। तो ये इंस्टीट्यूशन के कारण ही होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का वॉल्यूम इतना रहता है कि उन लोग इसका ब्रेकआउट नहीं होने देता है। और ये भी प्राइस एक्शन में एक बहुत एविडेंट बात है कि कोई भी ब्रेकआउट फेलियर होने का चांस 80% चांस रहता है कि कोई भी ब्रेकआउट फेल हो जाए। मार्केट का एक मोमेंटम होता है और मार्केट अपना मोमेंटम वो कंटिन्यू रखता है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट है तो वो हो सके कि वो चाहेगा कि हमेशा वो ट्रेंडिंग रहे, ऐसा चाहेगा। होगा नहीं होगा वो समझने वाली बात है। अगर मार्केट नॉन ट्रेंडिंग मार्केट है, यानी साइडवेज में है, तो मार्केट जितना ऐसा कोई फिक्स नहीं बोल सकता कि हाँ 5 मिनट रह सकता है, 1 घंटा रह सकता है, 2 दिन रह सकता है, 10 दिन रह सकता है। अगर आप HDFC को देखोगे तो वहाँ पे देखोगे एक जोन में फंसा हुआ है HDFC। तो क्या है, जब भी ऊपर जाता है ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है, नीचे जैसे मार्केट आता है उस जोन के नीचे आता है वहाँ से बाइंग आ जाता है। तो वो कैसे हो रहा है, वो भी एक नॉन ट्रेंडिंग जोन में फंसा हुआ है, ऊपर 1600 के नीचे 1200 के रेंज में फंसा हुआ है। तो ये है ट्रेंडिंग और नॉन ट्रेंडिंग का एग्जाम्पल। आगे जाके मैं अगले लेक्चर में मैं देखता हूँ ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है, वो सब के लिए लेक्चर लेके आऊँगा। और डिमांड सप्लाई, इसको इसलिए बता रहा हूँ ना कि इसको मैं डिमांड सप्लाई में का जो लेक्चर चल रहा है उसमें जोड़ूंगा। मैं ट्रेंड लाइन के बारे में बताना चाह रहा हूँ मैं एग्जैक्टली। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक बार स्ट्रक्चर डिसाइड कर दूँ, बता दूँ कि कैसे स्ट्रक्चर होता है मार्केट का। तो उसके बाद मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सिखाऊंगा, फिर ट्रेंड लाइन को मैं डिमांड सप्लाई वाले में उस ट्रेंड लाइन को यूज़ करूँगा। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ इसको। यही है अभी का लेक्चर। थैंक यू।